अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कायेषु मन्त्रे कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। कुछ बातें दो लोग बिना कहे ही कह देते, कुछ चीजें लोग बिना बताए ही समझ जाते। सब लोग कुछ भी कहे, आप जानते हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मेरे पेट में पल रही ये नन्ही सी जान, कुछ महीनों बाद तुम इस संसार में आ जाओगी, एक महिया वंशी कहलाओगी और मैं तुम्हें उसी नाम से बुलाऊंगी जो नाम तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए सोचा था, कृष्णा। तुम्हारे पापा कहा करते थे कि हमारी संतान लड़का हो या लड़की, हम उसका नाम कृष्णा रखेंगे क्योंकि तुम उनके प्रेम की निशानी हो और प्रेम का दूसरा नाम कृष्णा होता है। कुछ महीनों बाद जब तुम अपनी नन्ही नन्ही आंखों से इस संसार को देखोगे, पर तुम उसे नहीं देख पाओगे जिसने तुम्हें इस दुनिया में लाया। तुम अपने पिता को नहीं देख पाओगे। और शायद आखिरी बार तुम उनका स्पर्श महसूस करोगे, उनका हाथ तुम्हारे सर पर है आशीर्वाद के रूप में। वो तुम्हें इस संसार में आते देख पाए, पर उन्होंने तुम्हारे लिए सपनों का संसार बनाया था। कहते थे जब वो तुम्हें पहली बार अपने हाथों में लेंगे तो उनकी आंखें भर आएंगी। आंखों में खुशी के आंसू और दिल में बहुत सारा प्यार तुम्हारे लिए। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, मैं तुम्हें सब बताऊंगी कि तुम्हारे पिता तुमसे कितना प्यार करते थे। जब तुम इस संसार में नहीं आए थे
वो इस संसार में नहीं थे, तब भी उन्होंने तुम्हारे सर पर हाथ रखा, तुम्हें आशीर्वाद दिया था। अर्जुन, अपनी कृष्णा को अंतिम यात्रा में जाने से पहले आशीर्वाद दे जाओ अर्जुन। अपने आप को संभालो किमी। हिति, मैं अर्जुन की अंतिम यात्रा में जाना चाहती हूँ। हितेन बेटा, औरतें शमशान नहीं जाया करती हैं, यही परंपरा है। श्रीमान जी ठीक कर रहे हैं बेटा। मैं जानती हूँ, पर एक संतान उसके पिता की अंतिम यात्रा में तो जा सकती है ना, उसे मुखाग्नि दे सकती है ना। मैं शमशान नहीं जा रही, मैं अर्जुन की संतान को शमशान ले जा रही हूँ, उसे मुखाग्नि देने। उसे पिता की गोद में खेलने का नसीब नहीं हुआ, पर वो मुखाग्नि तो दे सकता है ना। अर्जुन की संतान उनका क्रियाकर्म करेगी मेरे जरिए।
पैर के पास अर्जुन की अस्थियां पड़ी है। नशे में अर्जुन ने आप पर, अपने पिता पर वार की। माफी मांगने के लिए अब अर्जुन नहीं रहे। अर्जुन की ओर से क्षमा कर दीजिए। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे हंसते खेलते परिवार को। अर्जुन चला गया, वहां धर्मराज बेहोश, खेमी के बेहाल है, संतू बेचारी। हाँ नानी, संतू भी अभी तक शोरूम से बाहर नहीं आई। हमें जाकर उससे बात करनी चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करने के लिए बचा भी क्या है हितेन? अरे जिस लड़की को धक्के मार मार के इस घर से बाहर निकालना चाहिए या तो फिर पुलिस में देना चाहिए, उसी को ही हमने घर में रखा है। तरो क्या तरू बा? क्या क्या? देखिए भाई, सब में दोष आपका है। आप ही नहीं चाहती कि उस संतुड़ी ने ये जो घिनौना काम किया है ना, उसकी उसे सजा मिले। अभी अभी आप कह रही थी ना कि इस परिवार को न जाने किसकी नजर लग गई। मैं बताती हूँ आपको किसकी नजर लगी है। उस संतुड़ी की नजर लगी है हमारे परिवार को। इस परिवार पर वो दुख की आंधी हमेशा छाई रहेगी और इस सब की जिम्मेदार वो लड़की है, सिर्फ वो लड़की। जब तक उस लड़की का काला साया इस घर पर रहेगा ना, तब तक इस घर में बर्बादी यूं ही तांडव करती रहेगी। याद रखना। बा, आप मन छोटा मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन बा, हम सब ने बहुत कोशिश की, पर संतु स्टोर रूम का दरवाजा नहीं खोल रही। आप प्लीज कुछ कीजिए ना। जिस कारण संतू ने दरवाजा बंद किया है, वही कारण संतू दरवाजा खोलेगी। अर्जुन उसका बेटा था और बेटे की मौत का दुख सबसे ज्यादा मां को होता है बेटा। यही मातृत्व, ममता संतू के पास दरवाजा खुलवाएगी। माँ, माँ, सूरज, सूरज, क्या हुआ सूरज? मेरे साथ कोई खेलता नहीं है।
विवा से कहा संता कुकड़ी खेलने को, पर वो भी नहीं सुनती है। पापा भी बिस्तर पर लेटे हैं। अर्जुन भाई को बिना सब उठाकर पटाने कार ले गए। सब लोग रो रहे थे। मैं हार भी पहना था और सुधा भी लकड़ी की बेड पर था। क्यों माँ? पता है, मीना सबसे पूछा पर कोई कुछ नहीं बताया, तो मैं तुम्हारे पास आ गया। तो पापा को गांव वाले हार पहनाते हैं ना, तो सब ताली बजाते हैं। तो अर्जुन भाई को हार पहना कर तो सब क्यों रो रहे थे? कहाँ ले गए सब अर्जुन भाई को? कहाँ है अर्जुन भाई? बहुत दूर आकाश में तारा बनने। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। माँ भी तो आकाश में तारा है ना। अर्जुन भाई उसके पास गए हैं। ये लोग क्यों रो रहे थे? पता है, मैं जब छोटा था ना, तो सब मुझे बताते थे माँ ऊपर आकाश में चली गई तारा बनने। मैंने पूछा भी माँ कब वापस आएगी, पर पापा ने कुछ नहीं बताया। पर तुम आ गए ना, तो सब ठीक हो गया। अब तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। मैं एक बात कहूँ, मुझे बहुत भूख लगी है और वह रसोई में कोई नहीं जा रहा है। मुझे कुछ खाना खिलाओ ना। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। चलो। बताइए ना बा, क्या संतू बाहर आएगी? संतू नहीं, एक माँ बाहर आएगी। तुम यहीं बैठो, मैं अब भी तुम्हारे लिए शीरा बनाती हूँ। इतना कुछ हो गया इस घर में। ये यहाँ मुस्कुरा रही है, शीरा बना रही है। मुझे कुछ करना होगा, और वो भी जल्दी। खेमी भाभी, आप आइए मेरे साथ। कहाँ? मौलिक भाई। चलिए ना भाभी। मौलिक भाई, आप कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ खेमी भाभी, लेकिन आपने कल से कुछ नहीं खाया है, ऐसा कैसे चलेगा? भूख नहीं है मुझे। खाना तो आपको खाना होगा भाभी। मेरे लिए मत खाइए, हमारे लिए मत खाइए, लेकिन मेरे भाई की आखिरी निशानी के लिए। आपके पेट में अर्जुन का बच्चा है खेमी भाभी, उसके लिए आपको खाना पड़ेगा। वो देखिए संतू को। अर्जुन उसका बेटा था, बनी भी था उसका, लेकिन वो नॉर्मल है ना।
मुस्कुरा रही है, लेकिन आपके चेहरे से मुस्कुराहट जा चुकी है। वो हलवा खा रही है और खिला रही है, तो आप क्यों नहीं कर सकती अपने बच्चे के लिए खेमी भाभी? भाभी, अगर संतू अपने आप को इतने बड़े हादसे के बाद भी संभाल सकती है, तो आपको भी अपने बच्चे के लिए खाना खाना होगा। मैंने कहा ना, नहीं खाना मुझे। घर में एक बेटे का खून करके तो छोटे आंसू तक नहीं बहा रही है लड़की। अरे इसे तो अब तक जेल की सलाखों के पीछे हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या करे, इस घर के सारे लोग तरफदारी जो करते रहते हैं इसकी। जब तक इस घर के सारे लोग इसके खिलाफ नहीं हो जाते ना, तब तक ये लड़की ऐसे इस घर में रहेगी। तो चिंता मत करना, संतू से अब इस घर में सब नफरत करेंगे और उनके मन में नफरत का बीज मैं डालूंगा। नफरत की ऐसी चिंगारी भड़काऊंगा, उसमें घी डालूंगा और ऐसी आग लगाऊंगा कि ये संतू खुद जल के राख हो जाएगी।